महागठबंधन की सरकार बनते ही बाहुबली आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने का वर्षों पुराना अभियान एक बार फिर तेज होने लगा है। उनके बाहर आने की बानगी भी अब देखने लगी है। सत्ता में आते ही आनंद मोहन अपनी हनक का इस्तेमाल कर कोर्ट में पेशी के बहाने अपने घर पहुंच गए। इतना ही नहीं, उन्होंने सर्किट हाउस में पार्टी नेताओं के साथ अपना दरबार भी सजाया। बिना किसी भय कि वे पूरे कार्यक्रम की तस्वीर भी क्लिक करवाते रहे। सिस्टम का दोष है, आनंद मोहन निर्दोष है के बैनर तले अभियान चला रहे आनंद मोहन के समर्थकों का कहना है कि वे जेल में 14 साल काट चुके हैं। ऐसे में सरकार चाहे तो उन्हें बाहर निकाल सकती है। अब भारतीय दंड यानी आईपीसी की धारा 55 और 57 में राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी दोषी की सजा कम कर दे। हाईकोर्ट के वकील शांतनु कुमार ने बताया कि विधिवत अपनी सजा पूरा करने वाले कैदियों की रिहाई के लिए सरकार की तरफ से रेमिशन बोर्ड का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष गृह सचिव होंगे। इसके अलावा विधि सचिव, जिला जज, आईजी और जेल आईजी सदस्य होते हैं। कैदी को छोड़ने और नहीं छोड़ने का अंतिम अधिकार इन्हीं के पास होता है। यहाँ आवेदन करने से पहले जेल आईजी कैदी के जेल में व्यवहार, उसके थाने से और सजा सुनाने वाले कोर्ट से रिपोर्ट मांगते हैं। इन सब के आधार पर ही इन्हें रिहा करने का फैसला सुनाया जाता है। 5 सितंबर साल 1994 को मुजफ्फरपुर जिले में जिस भीड़ ने गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की पीट कर हत्या की थी, उसका नेतृत्व आनंद मोहन कर रहे थे। एक दिन पहले यानी 4 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में आनंद मोहन की पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी के नेता रहे छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी। इस भीड़ में शामिल लोग छोटन शुक्ला के लाश के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। तभी मुजफ्फरपुर के रास्ते हाजीपुर में मीटिंग कर गोपालगंज जा रहे डीएम जी कृष्णैया पर भीड़ ने खबड़ा गांव के पास हमला कर दिया। मॉब लिंचिंग और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बीच डीएम को गोली मार दी गई। गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या में निचली अदालत ने पूर्व सांसद आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में हाईकोर्ट ने उम्र कैद में इसे बदल दिया। फिर आनंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, मगर राहत नहीं मिली। पूर्व सांसद आनंद मोहन साल 2007 से लगातार सहरसा जेल में हैं। 17 मई को उनकी 14 साल की सजा पूरी हो चुकी है। आनंद मोहन सिंह बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव से आते हैं। 80 के दशक में ही बिहार में आनंद मोहन बाहुबली नेता बन गए थे। उन पर कई मुकदमे भी दर्ज हुए। साल 1983 में वो पहली बार 3 महीने के लिए जेल गए थे। साल 1990 के विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन जनता दल के टिकट पर महिषी से चुनाव लड़े और कांग्रेस के लहतान चौधरी को 62,000 से ज़्यादा वोटों से हरा दिया। बाद में के वो दिनों में वे जेल से भी चुनाव लड़े और जीते भी। इतना ही नहीं, जेल से ही उन्होंने अपनी पत्नी लवली आनंद को विधायक और सांसद बनाया। फिलहाल उनके बेटे चेतन आनंद शिवहर से विधायक है। पिछले महीने 31 साल पुराने एक मामले में बरी होने के बाद आनंद मोहन ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि जल्द सभी आरोपियों से मुक्त होकर जेल से बाहर आएंगे। आनंद मोहन आजीवन कारावास की सजा काट रहे और पिछले 1.5 दशक से भी ज़्यादा समय से जेल में बंद हैं। ऐसे में बिना सरकार की मंशा के इनका जेल से बाहर आना इतना आसान भी नहीं होगा।